वजन कम करना चाहते हैं आप भी, या फिर आपको कोई ऐसी मेडिकल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो चुके हैं कि आप भगवान के आगे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि ये भगवान मेरे को अब उठा ले, आप मेरे से ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज मेरे को उठा ले। इतनी दवाइयां खा खा के मैं परेशान हो चुका हूँ, जो कि डॉक्टर मेरे को बताते हैं, मैं वही खाता पीता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ भी आराम नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल से, जो कि आप जो ये दुआ कर रहे हैं ना भगवान से कि ये भगवान मेरे को उठा ले, इससे आप अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। जो कि आपकी बीमारियां वो आपकी धीरे धीरे क्योर होने लगेगी। लेकिन जैसे जैसे वो बीमारियां आई है ना धीरे धीरे, ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे जाएंगी। वो जाएंगी कब? जो कि आपका जो डॉक्टरों की जो आपकी दवाइयां चल रही है वो भी आप साथ में खाएंगे, और जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल है जो आप अभी खा रहे हैं उसको आप थोड़ा बहुत चेंज कर करके मैं आगे आपको बताने वाली हूँ आप क्या क्या उसमें ऐड कर सकते हैं। उससे आप अपनी जो कि बीमारियां वो आप क्योर कर सकते हैं, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपना आप जी सकते हैं। और जो कि पहले मेरा भी 86 kg वेट हुआ करता था, जो यही चीजें मैंने चेंज कर करके मैं यहाँ तक आई हूँ, जो कि मैंने अभी अपना 60 kg वेट कम कर लिया। 60 kg वेट मेरा फिलहाल करंट वेट है। इतना वेट मैंने अपना कम कर लिया। और इसमें मेरे को बहुत सारी जो कि स्किन की प्रॉब्लम थी, और नींद ना आने की प्रॉब्लम थी, घुटनों में दर्द था, जैसे ही लेटती थी पैरों में अजीब सी बेचैनी होने लगती थी, नींद नहीं आती थी फिर उसके बाद। और सुबह फिर उठा नहीं जाता था, क्योंकि रात के कभी 1:30 बजे कभी 2 बजे इस तरह से नींद आई तो फिर सुबह जल्दी उठना मतलब मुश्किल हो जाता था। उसके बाद फिर पूरा दिन सिर में दर्द। ये प्रॉब्लम मेरे को भी मैंने भी फेस की है। और एक पेट में कभी कभी ऐसा अचानक से ऐसा दर्द होने लगता था कि भाई बता भी नहीं सकते किस तरह का यह दर्द है, ऐसे ऐसे दर्द, जो कि मेरे को ये सिग्नल मिल चुका था कि अभी बीमारियां शरीर के अंदर अपना घर करने लगी है, अब इनको निकालना बहुत जरूरी हो चुका है। एक ऐसा सिग्नल सभी को मिलता है। अगर कोई उसी टाइम पे बंदा संभल जाए और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अगर वो क्योर कर ले, तो वो अपने आप को मतलब एक ये समझ सकता है कि मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब बंदा हूँ। पहले के जमाने में क्या होता था ना, लोगों के पास जिसके पास ज्यादा गाय भैंस या फिर मतलब अच्छा बड़ा बंगलो, मतलब ये बोलते हैं एली होती थी उस टाइम पे, तो ये सब होते थे, तो लोग उनको बहुत पैसे वाले और बहुत ही अमीर बंदे समझते थे, अमीर आदमी है भाई ये तो। या फिर किसी के पास बहुत ज्यादा गोल्ड होता था, या फिर जमीन जायदाद होती थी, गाड़ी होती थी, उनको बहुत मतलब ये लोग इज्जत देते थे कि भाई ये बहुत अमीर आदमी है। अभी जो आज का टाइम है और जो आने वाला टाइम है उसमें ये क्या होगा ना, अभी कोरोना के टाइम में आप सभी देख चुके हैं कि भाई जिसकी हेल्थ ठीक है, जो कि अपनी बॉडी के हिसाब से फिट है कि हाँ भाई ये बंदा फिट है, तो उसको लोग ज्यादा इज्जत दिया करेंगे कि भाई ये बिल्कुल एकदम फिट है बंदा। और जो कि अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी के आप खुद भी फिट हो सकते हैं और अपनी फैमिली को भी आप फिट रख सकते हैं। अभी आने वाले टाइम में ना ऐसे बंदों की आपको इज्जत करने देखने को मिलेगी कि भाई ये बंदा कोई सामने से अगर आपके जा रहा होगा तो भी आप ये बोलेंगे ये इतना हेल्दी कैसे है। अभी आने वाले टाइम में ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं जो कि आपकी बॉडी फिलहाल है उसमें आप क्या सोचते हैं ना, जो बंदे हैं ना और जो पशु हैं या फिर जानवर हैं उनको देखो और अपने आप को देखो। किसी को ना तो कभी कब्ज होती है, पशुओं को या फिर पक्षियों को या फिर फिश बोल लो जो कि समुद्र के अंदर रहती है, जो कि उनको ना तो कभी कब्ज होती, ना उनको कभी पीसीओडी होती, ना उनको कभी खांसी जुकाम होता है, और ना ही वो कभी किसी को ये बोलती है कि भैया हम पानी के अंदर हमेशा क्यों रहते हैं, हमें जमीन पे क्यों नहीं ले जाया जाता, क्योंकि वो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती है। ना कभी पशु करते, ना पक्षी करते हैं, और ना ही ये करते जो कि समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं। एक इंसान ही ऐसा है जो कि अपने आप को जो उसको मिल रहा है ना उसमें वो खुश नहीं होगा, जो दूसरे बंदे को मिल रहा है ना उसको देख के बोलेगा काश मेरे पास भी ये सब चीजें होती। जो उसके पास है उससे उसको सवार नहीं है बिल्कुल भी। दूसरे की जो चीजें उसके जो दूसरे के बंदे के पास चीजें है ना उनमें वो देखता है कि भाई ये कितने अच्छे कपड़े पहनता है, इसका कितना अच्छा मकान है, ये कितना अच्छा अच्छा खाना खाता है। और जो आपको मिला है उसमें फिर क्या बोलेगा, अरे 10 साल पहले मेरी बॉडी कैसी होती थी, 10 साल पहले की लाइफ मेरी कैसी होती थी। आपने 10 साल पहले वाली लाइफ भी उस टाइम पे नहीं जी होगी, उस टाइम पे भी आपको कुछ ना कुछ कंप्लेन रही होंगी, और जो अभी आप 2 साल पहले वाली लाइफ को आप याद कर रहे हो और अब वाली लाइफ है जो आपकी उसको आप नहीं जी रहे हो, बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे हो उसको, और पहले वाले अपने रोने रो रहे हो। अभी आप 5 साल बाद जाओगे ना, 5 साल बाद, तो आप 5 साल बाद ये बोलोगे कि भाई 4-5 साल पहले हम कैसे हुआ करते थे, काश वो दिन अब आते हमारे। तो आप कभी भी अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे, आप हमेशा ही पहले के रोने रोते रहोगे। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो पहले के जो रोने हैं ना आपके कि भाई मैं पहले ये करता था, पहले मैं वो खाता था, पहले मैं ये पहनता था, जो दिमाग के ये गंदे गंदे थॉट है ना इनको आप पहले सबसे पहले आप बाहर निकाल देना। क्योंकि जो डॉक्टरों ने सर्च किया है ना, साइंस ने, उसमें क्या पाया है ना, जो 80% जो हमारे दिमाग की जो सोच होती है ना 80% वो बिल्कुल नेगेटिव होती है।
20% होती है जो कि पॉजिटिव होती है। अभी 80% की आप 20% से तुलना करोगे तो ज्यादा वजन किस में होगा, 80% में होगा। और पूरा दिन ना इतनी बार तो वही थोड़ा दोबारा 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 आते रहते, तो उसमें क्या होगा ना, फिर आपके जो जैसा आप सोचोगे ना ऐसा ही आप पाओगे। अभी आप अगर अच्छा सोचोगे हमेशा, आप एक तो खाने के बारे में मत सोचो। अगर आपने कोई चीज अपनी क्योर करनी है, अपना वजन कम करना, अपनी बीमारियां ठीक करनी है, तो आप हमेशा उनके बारे में फोकस करो और खुश रहो। दूसरे बंदों के साथ ये मत सोचो कि वही फलाने ने कैसे कैसे कपड़े पहने हैं, फलाने के पास कितनी सारी ज्वेलरी है, वो कितनी अच्छी गाड़ी लेके घूम रहा है, वो कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। आपने कभी अपने आप को देखा है? आप रात को सोए थे, आपको पता था कल आप जिंदा मिलोगे? आपने सुबह उठ के भगवान को थैंक्स बोला? कभी भगवान के आगे हाथ जोड़े कि थैंक यू मेरे को जिंदा रखने के लिए? अभी कितने सारे बंदे ऐसे भी हैं, लोग कितने सारे ऐसे जो कि जिनके पास घर भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, जमीन के ऊपर सोते हैं, रात का खाना भी नसीब नहीं होता उनको। आपको सब कुछ मिल रहा है, आप उसमें खुश नहीं है बिल्कुल भी। कभी आपके पास ये सब कुछ नहीं होगा तो आप इस टाइम को रोओगे कि वो टाइम हमारे पास कितना अच्छा था, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन आपको उसकी कदर नहीं थी। तो वही चीज है, अभी जो आपके पास है इसमें आप खुश रहना सीखो, और इसी खुशी से आप जो आपकी आगे आने वाली जो जिंदगी है उसमें खुश रहने के लिए इसी में से उसकी वजह ढूंढो आप। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कि पानी है। पानी को आप किसी भी चीज के अंदर मिला लो, कोई भी उसके अंदर कलर डालो, उसी के अंदर घुल जाएगा, मतलब उसी के वो साथ वो रंग में रंग जाएगा। तो पानी एक ऐसी चीज है, और पानी मैं हमेशा बोलती हूँ जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, और बिना 1 रुपए का खर्च किए आपको पानी मिल जाता है। अभी तो फ्री में मिल रहा है, अभी तो पी लो उसको, उसका अच्छे से इस्तेमाल कर लो। कल को अगर पैसे में मिलेगा तो फिर आप उसके ऊपर भी ऐसे ही कंजूसी करोगे कि भी नहीं, ये तो पैसे में आता है। आप एक एक ड्रॉप ऐसे ऐसे डालोगे उसकी फिर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप एक सुबह उठने की, आप जल्दी उठने की आदत डाल लो, जो कि आप सुबह उठते ही आप सूर्य नमस्कार करो, धूप जाके ले थोड़ी बहुत, जो कि विटामिन डी की कमी आपकी पूरी कर सके। कुछ लोगों को विटामिन डी की कमी होती है, उसकी वजह से भी उन लोगों को नींद नहीं आती, जो कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया भी था। अभी सुबह सुबह आप धूप लेके आओ, ब्रश करो, ब्रश करने के बाद फिर आप थोड़ा बहुत ये बोलो कि सोचो कि भाई मेरे को पानी पीना है, अभी 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, थोड़ा बहुत आप वॉक करो। सुबह उठने के बाद 30-35 मिनट की कम से कम आपकी वॉक होनी चाहिए। अगर आपके पास काम है, जैसे कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास सुबह सुबह उठते ही बहुत सारे काम होते हैं, तो मेरे को वॉक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी वॉक और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मेरी वहीं पे हो जाती है, क्योंकि मेरा 1 घंटे का फिक्स काम है, वो 1 घंटा मेरे को लगता ही है। सो इस तरह से अगर आपके पास भी काम है तो उसमें आपको ये नहीं है कि भाई मेरे को वॉक करने के लिए टाइम निकालना, मेरे को योगा करने के लिए टाइम निकालना है, नहीं मेरे को रनिंग करने के लिए टाइम निकालना, नहीं, आपकी सब कुछ वहीं पे हो गया। और अच्छा खासा आपका जो कि बॉडी है वो मूव भी हुई है, और आपने अच्छा सारा पानी भी पी लेना, उसके बीच बीच में थोड़ा बहुत घुट घुट भर के पानी पी लेना है। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, जो कि शुरुआत आपकी सुबह से यहाँ से होगी। अभी दूसरा, जब भी आप सुबह नाश्ता लेने बैठो उसमें आप कोशिश करो ओट मिल लो, फ्रूट लो साथ में, क्योंकि फ्रूट जो है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और बहुत ही कम कैलोरीज उसमें होती है। अगर आप ज्यादा कैलोरी लोगे तो फिर आप पूरा दिन का, जो कि अभी तो शुरुआत हुई है, पूरा दिन में अगर आपने ज्यादा कैलोरीज लिए हैं तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा। कम कैलोरीज वाला खाना लो सुबह सुबह, क्योंकि फ्रूट एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ही कम कैलोरीज होती है। सो सुबह सुबह आप शुरुआत इससे कर सकते हैं। आप अगर सिंपल फ्रूट नहीं खा सकते, आप ओट मिल तैयार कर लो, बहुत ही हेल्दी चीज है वो भी, और कितने सारे आपको उसमें से विटामिन है वो मिल जाते हैं, प्रोटीन है वो आपको उसमें से मिल जाता है। तो आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। अभी आपको अगर वजन कम करना, अपनी बीमारियां ठीक करनी हो, तो शुरुआत आप कहाँ से कर सकते हैं? आप पपाया से कर सकते हैं, एप्पल से कर सकते हैं। ये दोनों ही चीजें हर सीजन में मिल जाती हैं। भले ही कभी कभार जो कि एप्पल है उसका रेट थोड़ा हैवी हो जाता है, लेकिन हर सीजन में मिल जाती है। अगर आपको ज्यादा हैवी लगे भाई हाँ इसकी तो रेंज बहुत ज्यादा है, तो आप पपाया ले सकते हैं। पपाया एक ऐसी चीज जो कि 40 के 50 के बीच में ही रहता है, इससे ज्यादा महंगा नहीं मिलता ये। सो ये सब सारी चीजें आप ले सकते हैं। अभी आप सैलेड का इस्तेमाल ज्यादा करिए, जो कि कच्ची सब्जियां हैं। कच्ची सब्जियां में बिल्कुल 0 कैलोरी के बराबर होती है। ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर 100 ग्राम आपने खीरा लिया है तो आपको उसमें से 10 या 15 कैलोरीज मिलेंगी। एक अगर आपने टमाटर लिया है तो टमाटर में से भी आपको यही 10 और 15 के बीच में कैलोरीज मिलेगी, जो कि 100 ग्राम टमाटर आपने लिए हैं। हाँ, एक आलू है, एक आलू जो कि 100 ग्राम का होगा, उसमें से आपको 100 कैलोरीज मिलेंगी।
आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है, इसीलिए बोला जाता है उसको सब्जियों का राजा। सो आलू कभी कभार ले लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, वो भी खाने के लिए भगवान ने बनाया है। सो और सारी जो सब्जियां हैं वो बहुत ही कम कैलोरीज की होती है। कोशिश करो कच्ची सब्जियां खाओ, या फिर जो कि आपने सब्जियां बनाई हैं पहले आप सब्जी ज्यादा खा लो, जाके आपका पेट उससे काफी भर जाए, और जो कि आपको अनाज है वो कम खाना पड़े। अभी कभी आपको भूख लगे तो आप चाय की तरफ मत भागो कि मेरे को चाय पीनी, क्योंकि ये एक आदत है और आदत किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। इसको कोशिश करो थोड़ा थोड़ा कम करने की। कभी आपने जिस तरह चाय ले, दूध वाली आप चाय लेते, कभी कभार आपने ये चाय ले ली, कभी आपने अर्जुन की छाल की चाय बना के ले ली, कभी आपने दालचीनी की चाय बना के ले ली, और कभी आपने जीरा की बना के ले ली, कभी आपने अजवाइन की ले ली, कभी आपने सौंफ की ले ली, कभी आपने इलायची की ले ली। इस तरह से आप चेंज कर करके, जो कि लीव्स भी आते हैं, जो कि कड़ी लीव्स है, पुदीना लीव्स है, मोरिंगा लीव्स है, इस तरह के आप चाय जो कि चेंज कर करके ले सकते हैं, जो कि आप मिड मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स की जगह पे भी आप इनको चेंज करके ले सकते हैं। सो ये चेंज आप अपनी जो कि लाइफ है ये कर सकते हैं, आप चाय की जगह पे इनको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अभी अगर आपको लंच टाइम में अनाज खाने की आदत है तो आप उसमें कोशिश करो पहले एक लिक्विड, जो कि आपका एक बाउल होता है लिक्विड, आप दाल का बना के पियो। दाल आपकी हमेशा बॉईल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें तड़का फड़का लगा के लोगे तो फिर आपकी वो कैलोरीज है जो कि वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि 100 ग्राम ऑयल में 100 कैलोरीज आपको मिलेंगी। आप सोच लो अगर आपने 900 ग्राम या फिर पूरा 100 मतलब 100 ग्राम आपने तेल ले लिया है तो आपकी 1000 कैलोरीज तो उसमें से ही मिलेगी आपको। और जब आपको वजन कम करना होता है तो कम से कम भी आपको 800-900 कैलोरीज के ऊपर रहना होता है। अगर आपने ज्यादा बढ़ाई, क्योंकि एक दिन की मैक्सिमम होती है 1600 कैलोरीज बर्न करनी, तो कम से कम आप उसका ऑफ करोगे तो ही आपका वजन गिरेगा। अगर आप उसके बराबर ही पहुंच जाओगे तो आपका वजन बिल्कुल भी मतलब ऐसा लगेगा नहीं आप वजन कम का हो रहा है आपका। सो यही है कैलोरीज का फंडा, जो कि मैंने पहले कई वीडियो में बताया हुआ है कि भाई कैलोरीज का फंडा सारा आप जितना ये लोगे उसके हिसाब से ही आपका वजन में आपको देखने को मिलेगा मशीन के ऊपर नंबर कितना गिरा कितना नहीं गिरा। सो अभी आपका लंच टाइम जो होता है उसमें आप कभी कभार थोड़े बहुत चावल ले सकते हैं जो कि बॉइल उबले हुए होते हैं, उसके साथ आप कभी दही ले ली, कभी आपने दाल के साथ ले लिए, कभी आपने कोई और सब्जी बनाई है, मतलब लिक्विड जो कि घिया और तोरी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, पालक का। सो इस तरह से आप सब्जी उसके साथ ले सकते हैं। सैलेड ले सकते हैं आप, पहले आपने सैलेड खा लिया तो फिर आपसे ज्यादा मतलब वो चीजें खाई नहीं जाएंगी। अभी कभी कभार आपने जिस तरह कोई खिचड़ी वगैरह बना के ले ली, कभी आपने मूंग दाल की खिचड़ी ले ली, कभी आपने ओट्स की खिचड़ी ले ली, और कभी आपने जो कि हरी मूंग की है, येलो मूंग की, इस तरह से आप ले सकते हैं। कभी कभार आपने दाल पी ली बहुत सारी, उसके अंदर बहुत सारी कच्ची सब्जियां डाल के आपने खा ली, जिस तरह खीरा है, प्याज है, टमाटर है, वो सब उसके अंदर ऐसे ही आपने डाल लिया और उसका बोलते हैं ना कचुम्बर, वो बना के आपने खा लिया, बहुत टेस्टी लगता है, कभी ट्राई जरूर करना। कभी आपने स्प्राउट्स बना के ले लिए, थोड़े बहुत स्प्राउट, ज्यादा नहीं लेने, उसके अंदर सब्जियां ज्यादा होनी चाहिए, स्प्राउट्स कम होने चाहिए। ये हेल्दी चीजों में अगर आप उसको चेंज करोगे ना, जो कि आपका लाइफस्टाइल है, अब तो आपकी बीमारियां ना धीरे धीरे क्योर होने लगेंगी। एक मैं आपको बोलूंगी, एक दिन में एक बार नारियल पानी आपको जरूर पीना चाहिए। अगर आप डेली नहीं ले सकते हैं तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर पिए, जो कि आपकी बीमारियां ना बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा उसमें, और आपकी जो गैस की प्रॉब्लम है उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। अभी किसी को है ना खाना खाते ही बिल्कुल एकदम पेट ऐसे बाहर निकल के आता, ब्लोटिंग हो जाती है, जो कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है ज्यादातर, जो किसी के कलेजे में ऐसे जलन सी होती है जैसे किसी ने मिर्च का स्प्रे मार दिया पेट के अंदर यहाँ पे, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदे का काम करेगा अगर आप नारियल पानी अपनी इसमें रूटीन में ऐड करते हैं। तो एक नींद की जिनको प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती जिन लोगों को, उनके लिए भी नारियल पानी बहुत ही बेस्ट है। सो रात का खाना खाने के बाद आप आधा गिलास जो कि है नारियल पानी पी सकते हैं, बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। और एक नींद आने का नुस्खा मैं साथ के साथ एक और बता दें, जिन लोगों को नींद नहीं आती ना, वो एक काम और कर सकते हैं, जो कि दूध है ना हमारा, दूध के अंदर आप शहद मिला के अगर पीते हो ना तो बहुत अच्छी नींद आती है उसके बाद भी। अभी दूध कौन सा होना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी बीमारियां भी ठीक करनी है और जो कि आपने अपना वजन भी साथ के साथ नीचे गिराना है, तो दूध होना चाहिए हमेशा जो कि उसकी जो कि ऊपर की जो मलाई है वो उतारी हुई होनी चाहिए, लो फैट। तो उसके अंदर आप शहद मिला के पी सकते हैं, बहुत अच्छी नींद आई उसके बाद भी। अभी जो कि हमने लंच ले लिया, कभी कभार आप रोटी ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं उसमें, लेकिन शर्त यही रहेगी आपने जो कि सब्जियां हैं और सैलेड है वो ज्यादा लेने हैं, और जो कि आपका अनाज है वो कम लेना है। बहुत सारी चीजें हैं खाने की, ऐसा नहीं है आपको रोटी चावल से आपका पेट भरेगा। आप फ्रूट खा लो, पूरा दिन में कितना ही फ्रूट खाओ, सैलेड खाओ पूरा दिन में कितना भी सैलेड खाओ, उसकी कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल भी मनाही नहीं उसकी।
अभी जो कि इवनिंग टाइम होता है उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपको कभी चाय पीने का मन नहीं है, कोई भी आपको ऐसी वैसी टी बना के लेने का मन नहीं है, तो आप कभी कभार ऐसे मखाने हैं जो उनको रोस्ट करके खा सकते हैं। जो चुलाई के लड्डू आते हैं जिनको मुरमुंडे भी बोलते हैं, गुड़ के होते हैं वो आप ले सकते हैं कई बार उसकी जगह पे। हेल्दी चीजें, ये सारी हेल्दी चीजों के साथ अपनी जो कि लाइफ है उसको आप चेंज कर सकते हैं। कभी आपने जो कि भुगड़े होते हैं चने, रोस्टेड चने जिसको हम बोलते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो अभी जैसे डिनर की बारी है, डिनर में आप ज्यादातर कोशिश करो आप सूप लो, क्योंकि सूप एक ऐसी चीज है जिसका मतलब ये बोलते हैं बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। रात के सोने से कम 2-3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। अभी उसमें आपको हैवी चीजें नहीं लेनी होगी, आप कोशिश करो सूप लो, पपीते का सेवन करो रात के टाइम, एप्पल भी खा सकते हो रात के टाइम। अभी आप पालक का जूस बना के पी सकते हो, पालक का सूप बना के पी सकते हो, घिया है तो इनकी आप सब्जी बना के खा सकते हो। कभी कभार आपने जिस तरह मूंग दाल की जो खिचड़ी बना के ले ली। कोशिश करो आप हमेशा जो कि हल्का खाना होता है रात के टाइम वो खाओ। और इन सारी चीजों जितनी भी मैंने आपको बताई है ना, इनकी सारी चीजों की रेसिपी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी और इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और लिंक आपको हर चीज का मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। आप ऊपर से देख के आ जाते हो, नीचे जाके देखा करो, नीचे आपको हर चीज का लिंक मिल जाएगा। आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा नीचे, और मेरे फेसबुक ग्रुप का भी आपको नीचे लिंक मिलेगा, और जो कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है उसका भी आपको नीचे लिंक मिलेगा, और जो कि मेरा दूसरा चैनल है उसका भी आपको वहां पे लिंक मिलेगा। और जो कि मैं रेसिपी बताती हूँ भाई कौन सी आपको ले लेनी चाहिए, उनके भी आपको सभी के नीचे लिंक मिल जाएंगे। लिंक की टेंशन आपको नहीं लेनी है। और आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नीचे मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो जरूर मिल जाएगा, अगर आप पहले ही ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले इस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया है। ये सारी चीजें, इनसे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो और अपना फुल बॉडी वेट लॉस कर सकते हो। फुल बॉडी में ये नहीं बोलूंगी आपका बेली फैट कम होगा, आपकी बाजू कम होंगी, आपकी चेस्ट कम होगी, आपके थाइज कम होंगे, नहीं। या अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बनाते हो ना, जैसे मैंने आपको बताया, इन चीजों को आप इन चीजों से रिप्लेस कर सकते हो। आप पूरी बॉडी का वेट लॉस कर सकते हो अपनी का। और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आपके जो बाल है वो भी आपके झड़ना बंद हो जाएंगे। और जो कि आपको हर मौसम के हिसाब से बीमारियां आती है, कभी किसी को कोल्ड हो गया, कभी किसी को मतलब कुछ भी, जैसे ही मौसम चेंज होता है बंदों को बुखार होने लग जाता है। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती तो उसमें आप गिलोय का सेवन जरूर किया करो सुबह सुबह के टाइम। जो कि मैंने पहले कुछ दिन पहले एक डाइट प्लान डाला था, उसमें मैंने बताया था सुबह सुबह आपको, क्योंकि 1 महीने का था वो डाइट प्लान, उसमें भी मैंने यही हेल्दी चीजें ही दी थी। उसमें मैंने बताया था कि आप हफ्ते में चेंज कर करके जो सुबह की आपकी फैट कटर ड्रिंक होगी उसमें आप ले सकते हो। उसमें मैंने गिलोय का रस भी डाला था। गिलोय एक ऐसी चीज है जो कि बुखार में हमेशा काम आता है। आपको थोड़ा बहुत अगर फीवर है तो आप डॉक्टरों के पास मत भागो, ना ही आप कोई घर में पैरासीटामोल लो। और खास करके जो कि वेट लॉस जर्नी पे है उनको तो ये चीजें जो कि एंटीबायोटिक होते हैं लेनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने एक टेबलेट भी ली है ना, तो वो आपको मतलब ये मान लो जब तक उसका असर बॉडी के अंदर रहेगा ना, 15 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे है, तब तक आप कुछ भी खाओगे, कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह कुछ करोगे, आपके ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उस गोली का इफेक्ट चल रहा है तब तक। उसका देख लो आप, मैंने बता दिया आपको, कम से कम भी 15 से 16 घंटे तक उसका असर रहता है गोली का। तो उसके बीच में आपको कितना नुकसान वो कर जाती है, जब तक बॉडी को इतना डैमेज कर देती है वो। जब उसकी रिकवरी होती है तो उसके बाद फिर बॉडी जो रिकवरी मोड में आती है, तो फिर उसके बाद वो अपना जो काम करना वो शुरू करती है। तो जितना हो उसके जो कि एंटीबायोटिक उनसे बचा करो, जो कि अपने घरेलू नुस्खे है ना, अगर उनको अपनी लाइफस्टाइल में आप ऐड करोगे ना, तो आपको ये सारी प्रॉब्लम होंगी नहीं। इतनी सारी बीमारियों से आप पीछा छुड़ा सकते हो। और जो अगर आपको कुछ फायदे होते हैं किसी चीज से, तो दूसरे बंदों को भी जरूर बताया करो, क्योंकि भाई ये जो मौसम की जो बीमारियां होती है ना, जैसे अभी है, अभी रात के टाइम ठंड हो गई है, दिन के टाइम जो कि वो गर्मी है, इसमें ना बहुत ज्यादा भीड़ होती है डॉक्टरों के पास। और जो कि जुकाम की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को जो कि खांसी जुकाम होता है, सर्दियां जो मतलब ये बोल सकते हैं ठंड लग रही है, इसमें अगर आप डॉक्टरों के पास जाओगे ना, तो ये एक ऐसा होता है, डॉक्टरों के पास तो हर तरह के मरीज आते हैं, तो वहां से ये एक ऐसा जो कि वायरस लगा के लेके आते हैं घर पे, और बंदों को भी ये बीमारी लग जाती है। तो एक अगर बंदा बीमार हो गया घर में, वो डॉक्टर के पास गया, तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक करके, जो कि छोटे बच्चे हैं वो बहुत ही जल्दी इसके कब्जे में आ जाते हैं, जपेट में आ जाते हैं। तो बचा करो ज्यादातर डॉक्टरों के पास जाने से। अपने घर पे जो कि आपके घरेलू नुस्खे हैं बहुत काम के हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो ना, तो ये बहुत काम के हैं ये चीजें, और आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। ये मेरी जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, ये कैसी लगी आपको कमेंट में मेरे को जरूर बताना। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी मेरे को आप कमेंट में बता सकते हैं।